डॉक्टर मांगीलाल गरासिया विजयी हुए और उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली की यहाँ पर हार हुई। राजनीति में कोई अकेला नहीं चल सकता है। कांग्रेस की रणनीति फेल हो जाती अगर डॉक्टर मांगीलाल गरासिया ने गरासिया समाज का ध्रुवीकरण नहीं किया होता। जयपुर में आइए, आपका अच्छे से स्वागत करते हैं। अब अच्छे से स्वागत का क्या मतलब होता है? पप्पू राणा के लिए क्या कोई ये गाना गाएगा, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। डॉक्टर मांगीलाल गरासिया थे कहां? नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। ये उदयपुर जिले का गोगुंदा कस्बा है और गोगुंदा कस्बे में मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये राणे राउत तालाब है। उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं, कांग्रेस का प्रत्याशी जीत चुका है, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हम कर रहे हैं इस चुनाव परिणाम का पंचनामा कि आखिर कांग्रेस के नरपत सिंह जो जीते वो किन कारणों से जीते और भाजपा के प्रत्याशी वाल सिंह चंदाना की हार के बड़े कारण क्या रहे। तो इस पंचनामे को पूरा देखिए और देखने से पहले इसे लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें। तो अब हम बात कर रहे हैं पंचनामे की, और पंचनामे में हम बात कर रहे हैं शतरंज की। चुनाव का ये शतरंज जब बिछा था तो एक तरफ थे डॉक्टर मांगीलाल गरासिया कांग्रेस के और दूसरी तरफ थे भाजपा के उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली। पुष्कर तेली के गेम में वो खुद राजा बन गए और अकेले के दम पर चुनाव जीतने की उन्होंने कवायदें शुरू कर दी। हालांकि उन्होंने बताया कि उनकी ये रणनीति थी कि प्रचार को दिखाया ना जाए, एकजुट होकर प्रचार नहीं किया जाए, और खुद पुष्कर तेली प्रत्याशी वाल सिंह चंदाना को अपने साथ में लेकर अपनी गाड़ी में सभी गांवों में, सभी ग्राम पंचायतों में और हर बूथ पर घूमने लगे। लेकिन इसका एक दूसरा असर और जा रहा था। लोग ये समझ रहे थे कि वाल सिंह चंदाना के साथ में लोग नहीं हैं। उधर मांगीलाल गरासिया और कांग्रेस ने पूरी रणनीति बनाई और जितना पब्लिसिटी हो सकता था उतना पब्लिसिटी भी किया, और रणनीति के तहत उन्होंने भी हर ग्राम पंचायत में प्रभारी नियुक्त किए और घर घर संपर्क किया। यहाँ एक बात आपको बता दें कि वाल सिंह चंदाना को टिकट देने के बाद में भाजपा ने पूरी कोशिश की कि कृषक राजपूत समाज का ध्रुवीकरण कर दिया जाए। पलासमा, गणावल, कमोल सहित इन ग्राम पंचायतों में कृषक राजपूत समाज का एक अच्छा खासा होल्ड है। ऐसे में पुष्कर तेली और उनके तमाम रणनीतिकारों ने मिलकर ध्रुवीकरण की कोशिश करी और कृषक राजपूत समाज को वाल सिंह के पक्ष में वोट देने के लिए तैयार किया, और लगता भी है कि वो अपनी रणनीति में सफल हुए। चुनाव लड़ने के उप जिला प्रमुख के इस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी नाराज थे। कईयों ने चुनाव के दौरान ही अपना विरोध भी प्रकट किया, कुछ ने बहुत अधिक काम नहीं किया। पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता होने के बावजूद भी कई पदाधिकारियों ने एक सीमा रेखा बना ली और उस सीमा रेखा तक ही काम किया, उन्होंने आगे बढ़कर काम नहीं किया। तो इसका कहीं न कहीं भाजपा को नुकसान हुआ। तो यहाँ पर पुष्कर तेली की जो ये रणनीति थी ये कहीं न कहीं कमजोर होती हुई दिखाई दी, लेकिन कृषक राजपूत समाज का ध्रुवीकरण करने में वो सफल रहे। जिन लोगों का ये कहना है कि पुष्कर तेली की रणनीति फेल रही या भाजपा की रणनीति फेल रही, तो ये पूरी तरीके से सच नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि कुल 21 ग्राम पंचायतें हैं और 21 ग्राम पंचायतों में से 5 ग्राम पंचायतें जो कि भौमट इलाके की है, जहां पे गरासिया और गमेती बाहुल्य वो क्षेत्र है। हम बात कर रहे हैं कड़ेच, रावच, चित्रवास, विस्मा जैसी पंचायतों की, और कुंडलावास भी उसमें शामिल है। तो इन पंचायतों में आदिवासी समुदाय के लोग सर्वाधिक है और उनमें भी गरासिया सर्वाधिक है। इन पंचायतों में पुष्कर तेली ने कोई रणनीति नहीं बनाई और विधायक प्रताप गमेती ने इन 5 ही ग्राम पंचायतों में भाजपा को बढ़त दिलवाने का वादा किया। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली कि इन पंचायतों में भाजपा को अधिक नुकसान नहीं होने दूंगा, लेकिन यहाँ उलट हुआ। पिछले चुनाव में जो वोट मिला था भाजपा को, इस चुनाव में वो वोट खिसक कर और नीचे चला गया। ऐसे में भाजपा के लिए यहाँ पर बड़ा गड्ढा हो गया। हालांकि इधर जो है
16 पंचायतें जो शेष रहती है, इन 5 पंचायतों को निकालने के बावजूद भानपुरा, पलासमा, घनावल, सेमड़, पदराड़ा, कमोल, सायरा, ये जो तमाम पंचायतें हैं, 16 पंचायतें, इनमें कांग्रेस को लग रहा था कि वो बड़ी जीत हासिल करेगी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों फेल रही है कांग्रेस। इन 16 ग्राम पंचायतों में का जो ऑल ओवर वोट है वो कांग्रेस का बीजेपी से माइनस है। यहाँ से बीजेपी ने बढ़त हासिल की। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं, ये 16 ग्राम पंचायतें हैं। यहाँ देखिए आप, कांग्रेस को इतने वोट मिले हैं और भाजपा को इतने वोट मिले हैं, यानी 100 से अधिक मतों से यहाँ पर भाजपा विजयी रही है। अगर ये 5 पंचायतें आदिवासी बाहुल्य ना होती तो इसको देखते हुए तो ऐसे ही लग रहा है कि यहाँ पर भाजपा चुनाव जीत जाती। इसका मतलब ये है कि उप जिला प्रमुख और उनके और भी जो सहयोगी, उनके जो भी सलाहकार है, उन सब की सलाह ठीक थी, उनकी रणनीति ठीक थी, पर वो मात खा गए इन 5 पंचायतों में, बहुमत की पंचायतों में। तो भाजपा को जो मात लगातार दिए जा रहे हैं वो कौन दे रहे हैं? भाजपा के विधायक प्रताप गमेती भाजपा को लगातार मात दे रहे हैं। इन 5 पंचायतों का परिणाम देख लीजिए, और पिछले 1-1.5 साल में जो कुछ घटनाएं हुई है, जो मामले हुए हैं, उनको देख लीजिए। उनसे भी भाजपा के कार्यकर्ताओं में निराशा है, वो कहीं न कहीं हतोत्साहित है। लोगों के ताने कार्यकर्ताओं को भी सुनने पड़ते हैं। आपने देखा पहला केस हुआ गोवा का, और गोवा के बाद में मामला बना नीमच का, नीमच के बाद मामला सामने आया उदयपुर के बड़गांव का, और ये हाल ही में 2 दिन पहले जो महाराणा प्रताप की तस्वीर को पैरों में रखने वाला मामला है, वो मामला सामने आया। भंवर सिंह सलावटिया ने जो बात की है फोन पर, वो आप लोग सब लोग सुन चुके हैं उसमें, और इन तमाम मामलों में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये सब लोग आप जानते हैं। लेकिन बात यह है कि एमएलए प्रताप गमेती माफी भी मांग सकते थे, अपनी गलती को भी स्वीकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी गलती भी नहीं स्वीकारी और वो अड़े रहे फोन पर। हाँ तो कर रहे थे। उसका परिणाम आया कि भंवर सिंह सलावटिया को गुस्सा आता रहा, और फिर उन्होंने ऐसी बात कह दी जो आज दिन तक किसी भी व्यक्ति ने किसी विधायक को नहीं कही होगी। उन्होंने ये कह दिया कि आप जयपुर में आइए, आपका अच्छे से स्वागत करते हैं। अब अच्छे से स्वागत का क्या मतलब होता है, आप ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं लौटता हूं वापस उप चुनाव की तरफ। तो चौसर जो कुछ बिछी थी, इसमें कांग्रेस की रणनीति फेल हो जाती अगर डॉक्टर मांगीलाल गरासिया ने गरासिया समाज का ध्रुवीकरण नहीं किया होता। इधर पुष्कर तेली ने राजपूत कृषक समाज का ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया और वो सफल रहे, और उनसे भी ज्यादा सफल रहे डॉक्टर मांगीलाल गरासिया। मांगीलाल गरासिया को जब लगा कि इन 16 पंचायतों में कृषक राजपूत समाज का ध्रुवीकरण हो रहा है, तो उन्होंने तुरंत आइडिया लगाया और अपनी 5 ग्राम पंचायतों में गरासिया और गमेती समाज का ध्रुवीकरण का प्रयास किया। उनको फायदा मिला सवाराम गमेती का भी। सवाराम गमेती सायरा के प्रधान हैं, और कुंडलावास की जो सरपंच है वो सवाराम गमेती की बेटी है। फिर चित्रावास में जो है कांग्रेस के सरपंच है, और इन लगभग 4-5 में से 4 ग्राम पंचायतों में कांग्रेस समर्थित सरपंच है। तो ऐसे में डॉक्टर गरासिया ने देवला से, बैकरिया से, पिंडवाड़ा से, आबू रोड से, आंबागढ़ से, न जाने कहां से गरासिया समुदाय के लोगों को अपने क्षेत्र में बुलाया, बहुमत की इन 5 पंचायतों में बुलाया, और इन लोगों ने और मांगीलाल गरासिया ने और सवाराम गमेती ने मिलकर यहाँ पर ध्रुवीकरण को करने की कोशिश की, और उसमें वो सफल भी हुए और बड़ा गड्ढा यहाँ पर बना लिया, जिस गड्ढे को भरने की ताकत भाजपा में यहाँ पे नहीं थी। भाजपा के लोगों ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज करना शुरू कर दिया है कि हम हिंदुत्व और हिंदू कार्ड इन 5 पंचायतों में नहीं खेल पा रहे हैं। पहले भी नहीं खेल पाए, इस बार भी नहीं खेल सके, और हमें आगे के लिए यहाँ की रणनीति बनानी चाहिए। तो इस मैसेज को देखकर कांग्रेस के लोग सतर्क हो चुके हैं। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के लोगों ने ये पूछा कि डॉक्टर मांगीलाल गरासिया कहाँ है। वो चुनाव प्रचार में कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। मैंने भी
इन 16 पंचायतों में कहीं डॉक्टर मांगीलाल गरासिया को चुनाव प्रचार करते हुए, बैठ के लेते हुए नहीं देखा। ऐसे में सवाल था कि आखिर डॉक्टर मांगीलाल गरासिया थे कहाँ। तो ये इस चुनाव परिणाम के सामने आने के बाद और जब से हमने पंचनामे पर काम करना शुरू किया, पंचनामा बनाना शुरू किया, तब पता चला कि डॉक्टर मांगीलाल गरासिया इन 5 पंचायतों में गरासिया और गमेती समाज का ध्रुवीकरण करने में लगे हुए थे और उसमें वो सफल भी हुए। तो पंचनामे में ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि शतरंज के इस खेल में, राजनीति के इस खेल में, चुनाव के इस खेल में डॉक्टर मांगीलाल गरासिया विजयी हुए और उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली की यहाँ पर हार हुई। ये भाजपा की हार नहीं है, ये पुष्कर तेली की हार है। पुष्कर तेली खुद ये बात कह चुके हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कह दिया था कि इस चुनाव में मेरी प्रतिष्ठा दांव पर है। और वास्तव में ये जो तमाम रणनीति बना रखी थी, ये बनाई तो पुष्कर तेली नहीं थी। और जब पुष्कर तेली इस रणनीति से काम कर रहे थे कि जिले के किसी भी पदाधिकारी को चुनाव में नहीं बुलाया गया, वो अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़वाने में लगे रहे। यहाँ तक कि मंडल अध्यक्ष दिनेश सेन को भी केवल कमोल ग्राम पंचायत में लगाया गया, जबकि एक मंडल अध्यक्ष को 21 ग्राम पंचायतों में जाकर जायजा लेना चाहिए था, प्रचार करना चाहिए था, कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ना चाहिए था। वो करना चाहते भी थे, लेकिन उप जिला प्रमुख ने उनको नहीं करने दिया। अंदर खाने भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उप जिला प्रमुख डिक्टेटरशिप चाहते हैं, वो तानाशाही रवैया अपनाते हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को ऊपर नहीं उठाना चाहते हैं। वो पार्टी में केवल और केवल अपना ही वर्चस्व चाहते हैं और इसी के कारण भाजपा दिनों दिन माइनस में जा रही है। ये बात भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ही कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ तथ्यों पर जाए, फैक्ट को देखें, तो उप जिला प्रमुख की रणनीति से इन 16 पंचायतों में भाजपा प्लस हुई है। तो देखिए, चुनाव जिताने और चुनाव का प्रचार करना, रणनीति बनाना, ये अलग चीज है, और किसी को ऊपर उठाना या वर्चस्व की लड़ाई, आरोप प्रत्यारोप, ये एक अलग बात है। तो माना जा सकता है कि उप जिला प्रमुख की रणनीति यहाँ पर सफल रही हो, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका है और अपने वर्चस्व को बनाए रखने का जो तरीका है, उससे कहीं न कहीं भाजपा में अंदर ही अंदर अंतर्कलह चल रहा है, जिसका भाजपा को और अधिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। राजनीति में कोई अकेला नहीं चल सकता है। राजनीति में आगे बढ़ने के लिए लोगों का और समूह का साथ जरूरी है। जिला परिषद की वार्ड संख्या 1 के चुनाव परिणाम में कांग्रेस की जो जीत हुई है, इस जीत से लोग आगे के चुनाव का आकलन, उसकी उम्मीदें अभी से लगाना शुरू कर दिया है। लोग अटकलें लगा रहे हैं कि आगे वाला जो विधानसभा चुनाव है, उसमें जीत के लिए मांगीलाल गरासिया का दरवाजा खुल चुका है। भाजपा में क्या होगा, इसके बारे में लोग अटकलें लगा रहे हैं कि किसी भी सूरत में प्रताप लाल गमेती को आगे के विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं मिलेगा, और अगर टिकट मिल भी गया तो उनकी छवि ऐसी बन गई है कि वो ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इधर ये जो चुनाव है, इस चुनाव के जीतने से मांगीलाल गरासिया का प्रवेश हो गया है। माना ये जा रहा है कि आने वाले चुनाव के लिए डॉक्टर मांगीलाल गरासिया बड़ी तैयारियों के साथ मैदान में उतर जाएंगे। तो फिर पप्पू राणा भील का क्या होगा? पप्पू राणा के लिए क्या कोई ये गाना गाएगा, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई? ये गाना कौन गाएगा? ये गाना प्रताप गमेती को गाना चाहिए या पुष्कर तेली को? कमेंट में जरूर बताएं।